नहीं देखूंगा। स्टूडेंट नाउ बी स्टार्ट दिस टॉपिक फीचर्स ऑफ इनकम। इससे पहले हमने इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम के बारे में डिस्कस किया। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ इनकम। नंबर 1, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स ऑफ इनकम, यानी आय का मौद्रिक एंड अमौद्रिक होना। देखिए, आय जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होती है। मॉनेटरी आय वह है जो नगद रूप में प्राप्त रिसीव होती है, और नॉन मॉनेटरी आय वह है जो किसी भी गुड्स अथवा सुविधा के रूप में रिसीव्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कर्मचारी किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होने के बाद जैसे सैलरी रिसीव होना, ये मौद्रिक एक तरीके से मॉनेटरी आय है, इन मॉनेटरी इनकम। साथ ही उसे रहने सहने प्लस खाने पीने की सुविधाएं देना, ये नॉन मॉनेटरी है। यानी जहाँ किसी भी चीज़ कैश के रूप में प्राप्त होगी वो मॉनेटरी, और उसे जो सुविधाएं दी जाएंगी जैसे अकोमोडेशन दे दिया, रहने सहने के लिए अकोमोडेशन, कोई वाहन या खाने पीने की सुविधाएं, ये सब के सब नॉन मॉनेटरी। अब नंबर 2 है इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कोई भी इनकम बाहर से प्राप्त होना। देखिए, यदि इनकम आउटसाइड रिसीव नहीं होती है तो उसे इनकम नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी कमेटी के मेंबर आपस में कोई एक रुपए इकट्ठे करके एक कमेटी चलाते हैं, ऐसी कमेटी के पास जो एक्सपेंसेस हैं, व्यय हैं, उसे डिडक्ट करने के बाद यदि कोई अमाउंट बचती है तो वह इनकम नहीं कही जाएगी, क्योंकि जो कमेटी है उसका मेन एम एक तरीके से सर्विस यानी सेवा भाव का है, ना कि एक बिजनेस के तरीके से। इस तरीके की कोई भी इनकम यदि रिसीव होती है तो इसे इनकम नहीं माना जाएगा। इनकम उसी को माना जाएगा जो एक तरीके से बिजनेस के पर्पस से कोई भी काम किया गया हो। नंबर 3, लीगल और इलीगल इनकम। देखिए, कोई भी इनकम लीगल और इलीगल दो प्रकार की होती है। कोई भी इनकम, देखिए, इनकम जो कर अधिनियम है वो एक तरीके से कानूनी तथा गैर कानूनी इनकम पर टैक्स लगाने से उद्देश्य का एक तरीके से अंतर नहीं करता। इस प्रकार जो काला बाजारी है उससे जो भी इनकम प्राप्त हो रही है वो इनकम मानी जाएगी, जो भी अमाउंट प्राप्त हो रही है उसे इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इनकम टू बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। देखिए, कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो एक तरीके से मंथली रिसीव होती हैं, क्वार्टरली रिसीव होती हैं, या हाफ ईयरली यानी छमाही, और एनुअली वार्षिक। ऐसी जो इनकम है वो एक तरीके से नियमित आय कहलाती है।
और कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो कभी कभी रिसीव होती हैं। ऐसी यदि कोई भी इनकम है उसे अनियमित आय कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, इनकम रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। देखिए, कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो इंस्टॉलमेंट में प्राप्त होती हैं और कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो एक तरीके से एक साथ यानी एक मुक्त प्राप्त होती हैं। ये दोनों ही प्रकार की आय एक तरीके से टैक्सेबल है। नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी। इट मीन्स जो भी डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी है, इससे जो भी लाभ प्राप्त होगा उसे इनकम माना जाए। नंबर 7 आता है इनकम फ्रॉम एनी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। यदि कोई भी एसेट एक तरीके से उस पर विवाद है यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो इससे होने वाली कोई भी इनकम, जो भी व्यक्ति है उसकी आय यानी उसकी इनकम मानी जाएगी। जो इस इनकम को रिसीव कर रहा है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे जो आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, यदि कोई भी पर्सन जो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से जो आय हो रही है जो उसे रिसीव करेगा वो टैक्स। नेक्स्ट नंबर 8 और लास्ट, इनकम यूज्ड बाय ए पर्सन अदर देन द वन हु हैज अर्न। यदि कोई भी इनकम किसी भी टैक्स पेयर की है लेकिन उसे कंप्लीटली तरीके से प्राप्त यानी रिसीव नहीं होती है, तो ऐसी इनकम जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन के द्वारा उसको यूज में किया जा रहा है, जो पर्सन उसे यूज कर रहा है उसी व्यक्ति को उसकी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स पेयर को ऐसी इनकम पर एक साथ टैक्स देना नहीं पड़ता। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सन यानी कि व्यक्ति। पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। पर्सन किसको कहा जाएगा? देखिए, जैसे कि एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। A local authority or every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub-clause। अब एक इंडिविजुअल क्या है? An individual means a natural person or a human being who may be male or female, minor child or a lunatic। सेकेंड यानी ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट मीन्स ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली which consists of all person linearly descended from a common ancestor, including their wives and unmarried daughters। Next, a company
A company may be defined as an artificial person created by law with perpetual succession, a common seal, and share carrying limited liability. Student, as per Section 2, subsection 17 of the Income Tax Act, a company means any Indian company, any body corporate incorporate under the law of a foreign country, any institution, association or body, whether incorporate or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by journal or special order. Next, a firm. A firm means a partnership firm which is defined under the Partnership Act. Next, number 5, an association. An association means two or more persons joining for a common purpose, for the purpose of earning income. The association of persons may consist of two or more individuals or any other person, that is an individual and a company or two or more companies. Next, body of individual means a conglomeration of individuals who come together by chance, for example by birth. Next, local authority. An authority legally entitled to or entrusted by the government with the management or control of a municipal or local fund. Such authority include municipality, municipal corporation, district board, etc. Artificial person include a public corporation which is established under special act of legislature and ideal or deity, university, etc. स्टूडेंट, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसएससी यानी कि टैक्स पेयर क्या है और सम अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.